चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आज इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। इसमें बस लास्ट टॉपिक जो है हमारा बचा हुआ है, जिसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, है ना। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स का जो नेचर है वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि रूट्स के नेचर को, अच्छा किसके रूट्स के नेचर, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी लिख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए किसकी हेल्प से निकालते हैं हम रूट्स का नेचर, कोई बताएगा मुझे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी हेल्प से निकालते हैं? सर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के। वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, वो किसके बराबर होता है बताओ। डिस्क्रिमिनेंट डी, क्या फॉर्मूला होता है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेरी गुड, ठीक है। जहां पर बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। बी क्या है, बी है एक्स का कॉफिशिएंट, ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट। चलिए अब ये तो बात हुई डिस्क्रिमिनेंट की। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डी निकाला, अगर आपने डी को निकाला और वो जो डी है वो 0 से बड़ा आया, तो क्या होगा। अगर डी 0 के बराबर आया तो क्या होगा, अगर डी 0 से छोटा आया तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर डी 0 से बड़ा है तो बताओ क्या होगा नेचर रियल रूट्स रूट्स का। होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। बाकी लोग भी बताएं भाई, सही है ये? हम्म, सीधी लाइन नहीं खींच रही इससे, ये हो गई। यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, वेरी गुड। तो अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ज्यादा आया, तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आया, सर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, या हम कह सकते हैं नॉट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हम कह सकते हैं, और इमेजिनरी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये क्या होती है, ये तो होती है हमारी कंडीशन, ये हमारा नेचर होता है रूट्स का। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें उसके रूट्स का नेचर निकालना है, तो हम
इन चीजों का यूज करके निकाल सकते थे। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं साथ के साथ ही। तो मान लो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, 5x² माइनस 2x प्लस 7, या -7 कर लो, -7 इज इक्वल टू 0। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेचर ऑफ रूट्स बताना। Sir, real roots. रियल, Roots. रियल के अलावा और कुछ भी आना चाहिए। रियल तो ये दोनों ही होते हैं ना, Real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, बाकी लोग Sir, real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, Sir, distinct. डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले 5x² माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी हेल्प से निकालते हैं? डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे पहले ए बी सी चाहिए, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a है x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट है 5। b की वैल्यू क्या आएगी? b है x का कॉफिशिएंट यानी -2। c की वैल्यू क्या आएगी? -7। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac मीन्स -2 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? 5। c की वैल्यू कितनी है? -7। सो d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, इन दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, यानी 144। तो d इज इक्वल टू कितना आया? 144। और वी कैन से कि d जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा है तो मैंने यहां पर बताया है कि रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, समझ में आया भाई? जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी या जिन्हें पिछली क्लास में कोई डाउट था, बताइए, क्लियर है सभी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में काफी सारे किए थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टू बी रियल एंड इक्वल? इसका आंसर बताइए क्या होगा? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रियल और इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? अभी बताया है, माइनस बी अपॉन नहीं नहीं d इज इक्वल टू 0। यस, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं
तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तभी तो होगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होगा। यस और नो? अगर आपको क्वेश्चन में ये Yes, कह sir. दिया जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, जो कि यहाँ पर भी आपको बताया गया है। अब इसी पर बेस्ड अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 are real and equal, then find the value of k। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, k की वैल्यू, p की वैल्यू, ये सब। तो इसको सॉल्व करिए, आप कोशिश करो सॉल्व करने की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी, प्लीज सभी लोग कोशिश करें। सर k -24 आ रहा है, इसके आगे कैसे करेंगे? के कितना आ रहा है? k -24 आ रहा है। के -24 या के स्क्वायर -24? हाँ, k स्क्वायर -24। तो वो 0 के इक्वल होगा। आपका डिस्क्रिमिनेंट आया ना के स्क्वायर -24। अब इसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी 0 होगा, यानी के स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0 होगा। तो वहां से आप करो उसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे के स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0 को? के की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड कैफी, एक्सीलेंट। +-2√6। एक्सीलेंट। +-2√6, बहुत अच्छा। तो आपको क्या दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपसे ये कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल है। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are real and equal। so अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होगा। यस और नो? क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? क्या ये यस बात सर। सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, ये 0 क्यों होगा? क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल दिए हैं। ठीक है, अब मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए। यहां से एबीसी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो आप लोग, ये आपको आता ही है निकालना। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए क्या आएगा? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ए की वैल्यू आ गई 2। बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट, तो बी की वैल्यू आ गई के। सी क्या होता है? कांस्टेंट यानी प्लस का 3। इनको इसमें रख दो उठा के, तो बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर -4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0। अभी 24 इधर आकर प्लस का होगा, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो भूल गए हैं उनके लिए फिर से,
अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां से? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स की जगह में क्या रखूं कि एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाए, बताओ। 6. सर 6। 6। और इसके अलावा -6 भी तो रख सकता हूं। -6 का होल स्क्वायर भी 36 होता है, बताओ। अगर मैं एक्स यस की सर। जगह 6 रखूं तो 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। अगर मैं एक्स की जगह -6 रखूं तो उसका स्क्वायर भी 36 होता है। यानी एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस की 6 और एक माइनस की 6। ये चीज सभी को समझ में आ रही है? भाई अगर 6 का स्क्वायर करोगे वो भी 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे वो भी 36 आएगा। यानी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक प्लस की 6 और एक माइनस की 6, सेम। तो यहां से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ रूट लगाओगे, तो उस रूट के साथ दो साइन जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों जाते हैं अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। तो वो प्लस माइनस हम साथ लेकर चलेंगे। जैसे ही आप स्क्वायर हटाकर रूट लगाओगे कहीं पर भी, स्क्वायर यहां से हटाया और इस तरफ रूट लगाया, तो साथ में प्लस माइनस भी लगाओगे, ये इसको मत भूलना। तो सेम यहां पर, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाकर इस तरफ रूट ले जाऊं तो +-√24। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? बताओ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से अब k इज इक्वल टू क्या आएगा, +-√। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं क्या, प्राइम यस। फैक्टराइजेशन। अब 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ गया, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर जिनका पेयर बनता है वो बाहर आ जाते हैं ना, तो ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 2 × 3। तो 2 × 3 कितना हुआ, 6। तो k की वैल्यू क्या आई, +-2√6। और हम ये भी कह सकते हैं 2√6 कॉमा माइनस का 2√6। ठीक है, तो ये आंसर आया, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6, के की वैल्यू। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है। अगर कोई चीज आपको ना क्लियर हो तो पूछ लीजिए, कौन सी चीज कैसे आई है सब कुछ आपको बता दी। ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करें, चलिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करिए सर। हम्म। बताइए, हुआ किसी का सॉल्व?
यस, वेरी गुड कैफी। अच्छा कैफी 0/4 क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड पिंकी। नंदिनी, यस। तो सबसे पहले आंसर दिया है कैफी ने, सही आंसर है इनका। पिंकी का भी सही है, नंदिनी का भी सही है। सलोनी आपने k = 6 आंसर दिया है। 0 भी तो आएगा, k की वैल्यू 0 भी तो आएगी। सर मैंने नीचे भेज दिया। अच्छा नीचे भेज दी, ठीक है। मनीषा ओके, सलोनी ओके। मुस्कान आपने सिर्फ 6 आंसर दिया है। सावन नाम से हैं। k = 0 एंड k = 6। वेल डन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? k x इंटू x-2 प्लस 6 = 0। तो सबसे पहले, क्या ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं लिखूंगा इसको, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। kx को x से मल्टीप्लाई किया तो kx², फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर kx को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2kx प्लस 6 = 0। अब मैंने इसको कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। a की वैल्यू क्या आएगी? a है x² का कॉफिशिएंट यानी a की वैल्यू k, b है x का कॉफिशिएंट यानी माइनस का 2k, और c है कांस्टेंट यानी 6। a b c की वैल्यूज को निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पूछ। ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है? सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं सो क्या होगा? b² -4ac 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी b² -4ac 0 हो गया। अब इनकी वैल्यूज रख दो। b की वैल्यू क्या है? -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? k। c की वैल्यू क्या है? 6 = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 4 × 6 24 × k इज 24k = 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे सॉल्व कर देते हैं इसको। 4k² = 24k, 24k को उधर ले गए, k से एक k काट दिया तो k की वैल्यू आ गई 24/4 यानी 6। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। आप हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो कि जितनी पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं। मुझे बताओ कि इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन जो है ये वाली, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे आपने वो करे थे जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सब में मैक्सिमम पावर 2 होती थी, तो 2 आंसर आते थे सबके, सबके आंसर 2 आते थे। तो सेम यहाँ पर ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे। और वो 2 आंसर कैसे आएंगे? हम इसमें से k कॉमन ले लें पहले, या 4k ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? k - 6 = 0। बताओ बचेगा या नहीं? इसमें से 4k कॉमन आ गया तो क्या बचा? k - 6 = 0। यहां तक सभी को क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है। अब यहां पर देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो मैं एक एक करके ले लेता हूं। व्हेन 4k = 0, सो k = क्या होगा? 0/4, और 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0, तो k की पहली वैल्यू क्या आ गई? 0।
व्हेन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 6 को ले लो, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 प्लस 6 यानी k की वैल्यू आ गई 6। तो k की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 6। सभी को ये बात समझ में आ गई है? बताओ। आसान क्वेश्चन था, है ना? कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको करिए सॉल्व। इसमें भी आपको k की वैल्यू बतानी है। हम्म, क्या हुआ भाई? आया किसी का आंसर? ओके मानसी, 8। चेक कर लो एक बार, 8 आएगा या फिर कुछ और। ओके यशिका, -9, -8। -8 कैसे आ रहा है? और -9 कैसे आ रहा है? 9, वेरी गुड कैफी। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर कैफी ने ही दिया है सबसे पहले, सही। मनीषा, सागर नाम से है, रानी शर्मा नाम से है, नेहा -9 बता रहे हैं, इसका 9 बता रहे हैं। ओके, बाकी लोग, सलोनी, आशु, नंदिनी, यस। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। रुचि, वेरी गुड। कैसे आइए देखते हैं। x² -6x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो अगर इसके रूट्स, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, भाई अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो सीधी सी बात है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। सो b² -4ac 0 के बराबर होगा। अब आपको abc चाहिए, तो इसको कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a क्या होगा, x² का कॉफिशिएंट यानी 1 है ना, यहां लिख लेते हैं, a आया 1। b क्या होगा, x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट है -6। c क्या आया, कांस्टेंट यानी k। बताओ इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम एबीसी की वैल्यूज में? एबीसी की वैल्यूज में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि ये हम काफी काफी क्या सभी क्वेश्चंस में हमने ये निकाली। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं सब में एबीसी जरूर निकाला। ठीक है, तो अब इनको रख लेते हैं, इसमें बी की जगह क्या रखना है, -6 का होल स्क्वायर, -4, ए की जगह 1,
सी की जगह के इज इक्वल टू 0। -6 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 36 माइनस 4 वन जा 4 इंटू के 4k इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ 4k को, तो ये क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4k, और यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आया 36 अपॉन 4, और 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई, बताओ, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, तो पोल में करें, पोल में करें क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें p की वैल्यू निकालनी है, करिए। और वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब स्क्वायर हटाकर रूट लगा रहे हो तो प्लस और माइनस दो साइन आते हैं, सर यहाँ पे के की जगह पी आ गया ना। तो क्या हो गया, ऐसे ही करो जैसे वो वाला किया था, के पी कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है के ही हो हर जगह, एम भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, तरीका तो वही है करने का, बस वो बदल गया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है, बस के की जगह पी है, वहां के एक्स था, यहाँ पी एक्स है। तो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते टाइम, एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि मान लो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 36 है, तो एक्स की मैं क्या वैल्यूज रखूंगी, 36 है, तो प्लस का 6 और माइनस का 6, यानी यहां से जब ये पता चलता है कि अगर आप स्क्वायर हटाकर रूट उस तरफ ले जा रहे हो तो दो साइन आते हैं, और फिर रूट के अंदर 36, ठीक है, और ये हो जाएगा +-6, यानी प्लस का 6 और माइनस का 6। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ये लगेगा। चलिए करिए। 4-5 मिनट ले लो आराम से, क्योंकि बहुत टाइम है आज हमारे पास, चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा, ध्यान से करो। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, एकदम सही आंसर दिया इन्होंने। दो बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। फोर में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से 4 का सही है। एट में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से 5।
अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ा हिंट दिया था इस क्वेश्चन को जब आपको दिया था, तो जो बच्चे उस हिंट को समझ गए उन्होंने अपना जो उनका कॉन्सेप्ट है उससे किया, बाकी उनको तो हिंट की जरूरत ही नहीं है। खैर, जिनको आता है ये क्वेश्चन, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने हिंट दिया था, पर वो समझे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं। ना अब सुना, ना तब सुना जब मैं वो क्वेश्चन करा रहा था इसके जैसा ही, जिसमें मैंने बताया कि था कि अगर आप स्क्वायर हटाकर रूट दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस। हम्म 14 में से 9 स्टूडेंट्स का सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है भाई, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। सिक्सटीन में से 11, लास्ट 30 सेकेंड्स। मैंने आपको पूरे 5 मिनट दिए इसको करने के लिए, इतनी ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। लास्ट 30 सेकेंड्स। 17 में से 11 का सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि है 1। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कॉफिशिएंट जो कि है माइनस पी। सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 4 जो कि है कांस्टेंट। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और रियल है। तो अगर रूट्स इक्वल और रियल हैं तो मैं बोलूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का पी होल स्क्वायर माइनस 4 ए। सी की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 0। सो माइनस का पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 4 × 1, 4 × 4 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 इधर आकर प्लस का हो गया, 0 + 16। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैंने बताया था कि अगर आप यहां से स्क्वायर हटा रहे हो, भाई पी की जगह पी के दो मान हो सकते हैं ना भाई। 4 का स्क्वायर भी, पी की दो वैल्यूज हो सकती है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। यस और नो? अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो वो भी 16 आएगा, और अगर आप -4 का स्क्वायर करोगे वो भी 16 आएगा, यानी दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मैं स्क्वायर हटाकर रूट लगा रहा हूं तो दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-4। तो p की वैल्यू क्या आई, 4, -4। ऑप्शन सी। अगर अभी भी किसी ने नहीं सुनी है मेरी बात, अभी भी कोई सुनना नहीं चाहता, तो भाई मत सुनो, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जिन्होंने सुन ली है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसको करें सॉल्व। के की वैल्यू बतानी है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने ऐसे, और ये सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करेक्ट। तो पिछले जैसा ही है ये। उम्मीद करता हूँ इस बार सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में और उससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया है, वही इसमें लगेगा। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक। 5 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। अगली क्लास से हम एपी को स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बुक का कोई क्वेश्चन है जो ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि चैप्टर खत्म है हमारा, अब आपके डाउट्स होंगे। बुक का कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ लो। ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सिक्सटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। बुक के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं आपके इसी में ही। सारे ही हो गए। कुछ बचा नहीं है भाई, बुक के भी जितने क्वेश्चन है सब यहाँ कराए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पर हो, चाहे वो पोल क्वेश्चंस के तौर पर हो, सब कुछ करा दिया गया है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
तो इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके दो मूल बराबर हैं, तो के का मान आपको निकालना है। ठीक है, यानी दो एक रूट्स जो हैं वो इक्वल है, तो के की वैल्यू आपको बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या होगी, जो x² कॉफिशिएंट है यानी 4। बी की वैल्यू क्या होगी, जो x का कॉफिशिएंट है यानी -k। सी की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं तो मैं बोलूंगा b² माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होगा। बी की वैल्यू है -k का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। -k का होल स्क्वायर क्या होता है, k² माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 60, 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k² इज इक्वल टू 0 प्लस 64। सो k² इज इक्वल टू 64। अब k की जगह अगर आप +8 रखोगे तो भी 64 आएगा, अगर k की जगह आप -8 रखोगे तो भी 64 आएगा। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि k का जो आंसर है वो प्लस माइनस √64 आएगा। यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो k की वैल्यू क्या आई, 8 कोमा -8। ऑप्शन डी। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, बताइए। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। ठीक है, एपी अब हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उससे पहले चैप्टर नंबर 4 में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। चैप्टर 4 को अगर कोई क्वेश्चन है। हाँ जी, समांतर श्रेणी वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब आपके डाउट्स हैं, बताओ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, वरना मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं पूछूंगी, आप पूछोगे। चलो मैं पूछ लेता हूँ। 1/x - 1/x - 2 फाइंड द। अच्छा, इक्वल्स टू में 3, इक्वल्स टू में 3, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके रूट्स निकालना। निकाल सकते हो। हाँ या ना में तो जवाब दे दो भाई, निकाल लोगे या नहीं। चैट ऑन है ना। यस और नो भाई, सभी स्टूडेंट्स बताओ, क्या आप इसके रूट्स निकाल सकते हो। यस, ठीक है तो निकालो। अच्छा चलो, रूट्स आप बाद में निकालना, पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। इससे इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाओ।
कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बनी किसी की? वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री एंड वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ओके, वेरी गुड, पूरा सॉल्व कर दिया। चलो बहुत अच्छे। देखो भाई, सबसे पहले इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। रूट्स निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो मेथड होते हैं, मिडिल MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों को ही लगाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आया, x इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू को वन में मल्टीप्लाई किया तो x माइनस टू आया, माइनस माइनस एक्स को वन में मल्टीप्लाई किया तो x आया, इज इक्वल टू 3। x माइनस एक्स जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2 अपॉन, यहाँ पर कितना बचेगा, x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद माइनस टू अपॉन, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू 3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो माइनस टू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप a b और c निकाल सकते हो इजीली। a की वैल्यू क्या हुई 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2। ठीक है, अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 इज 24 अपॉन 2 3 जा 6। तो यहाँ पर बचा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 इज 8, सॉरी 12 अपॉन 6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। तो ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, तो एक बार इसको ऐड करके लिख दो, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 3 माइनस, कॉमन ले लो या इससे आगे 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, या तो यहाँ छोड़ दो या कॉमन लेके आप काट सकते, तो ये आंसर है। ठीक है, कॉमन भी ले सकते हो ऊपर से, अगर आप रूट 3 कॉमन ले लोगे तो नीचे रूट 3 बचेगा, फिर तो इससे अच्छा यहीं छोड़ दो। नीचे रूट 3 छोड़ेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहीं छोड़ देते, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहीं तक रखते हैं क्लास अपनी आज की।
तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।